गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 76 को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में रोग फैलने के साधन के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव जीवाणु भी कहते हैं। विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। तो हम बात करते हैं संक्रामक संचारी रोगों के फैलने के साधन। तो संक्रामक रोग विभिन्न साधनों, तरीकों या माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका संक्रमित वायु द्वारा, जैसे छींकने खांसने के कारण रोग कारक यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी जुखाम, क्षय रोग आदि। तो ये सभी रोग जो है एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा फैल सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जल और भोजन द्वारा। रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कौन कौन सी बीमारी हो सकती है जो जल और भोजन के द्वारा फैल सकती है? हैजा, पेचिस आदि। इसके बाद थर्ड आ जाएगा यहाँ पे आपका संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई हुई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि। यदि कोई डॉक्टर जो है एक सुई अस्वस्थ व्यक्ति में इस्तेमाल करके उसी सुई से अस्वस्थ व्यक्ति पे उसको यूज़ करे तो उससे वो रोग दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसी प्रकार से थर्मामीटर से या दस्तानों से भी फैल सकता है। नेक्स्ट है रोग वाहक द्वारा। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं, जैसे रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि। तो ये सभी जो है रोगवाहकों के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंगिक संपर्क के द्वारा, जैसे सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं, और ये अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमित खून का, ब्लड का एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरण जब होगा तो भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, जैसे खाना, कपड़े इत्यादि। और वो कौन कौन से रोग फैल सकते हैं? त्वचा का रोग यानी स्किन डिसीज हो सकती हैं, स्कैबीज, ये सब रोग जो है अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलेंगे जब वो वस्तुएं आपस में साझा करेंगे या एक दूसरे की वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं विभिन्न तरीके बताए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, और आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, ये कोविड-19 से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। तो उसमें आप देखते हैं दूरी का ध्यान रखना है, हाथ नहीं मिलाना है, खांसते छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को रुमाल से या टिश्यू पेपर से ढक के रखना है, और मास्क हमेशा लगाए रखना है, क्योंकि वायु में जैसे ही वायरस आएगा तो वो संक्रमित व्यक्ति से यानी अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। वायु द्वारा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा, यानी आप वस्तुओं को साझा कर रहे हैं, कपड़ों को साझा कर रहे हैं। भोजन के द्वारा, अगर स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं तो अस्वस्थ व्यक्ति से वो स्वस्थ व्यक्ति में रोग जा सकता है। वेक्टर के द्वारा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मच्छर, मक्खी रोगवाहक बन के आपके शरीर में रोग फैला सकते हैं। रेबीज़ वगैरह जो है कुत्ते, बिल्ली या बंदर से फैल सकते हैं। इसके बाद बात की गई है एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म होती है
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कारक क्या है? रेट्रोवायरस जो कि HIV है, इस HIV एक वायरस है, फुल फॉर्म हो जाएगी HIV की ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। संचरण का कारण क्या होगा? लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। रक्त संक्रमण के द्वारा यानी कंटामिनेटेड ब्लड जो है ट्रांसमिट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। संक्रमित इंजेक्शन के द्वारा, ब्लड के प्रयोग से, संक्रमित मां से उसके गर्भ में बच्चे को। तो इन तरीके से जो है एड्स एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। निवारण क्या होंगे? संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य कराएं। एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट किया जाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये तरीके इस्तेमाल करके हम जो है एड्स से बचाव कर सकते हैं। बच्चों हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं? तो ये सभी संचारी रोग को फैलने के विभिन्न साधन हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें इस क्वेश्चन में लिखेंगे, ये आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड है, वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो वायु के द्वारा आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 उदाहरण, जल के द्वारा ये 2 उदाहरण लिख सकते हैं, और फिर इसमें पूछा रोग वाहकों के द्वारा, तो रोग वाहकों के द्वारा ये वाली बीमारियाँ आप रोग लिख सकते हैं। इसके बाद एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम जैसे अभी देखा था हमने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप लिखेंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। तो एड्स से बचने के विभिन्न तरीके आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट नंबर 76 थी, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।